बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद आबिदा। आज बहुत ही मज़ेदार हलीम या दलीम की रेसिपी बना रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप गंदम ली है, इसको मैंने क्रश कर लिया है। ये हम ट्रे में ऐड करेंगे। 1/2 कप ये चावल हैं, ये मैंने टूटे हुए चावल लिए हैं क्योंकि ये सब कुछ मैश ही हो जाना होता है। 1/2 कप मूंग की दाल है, 1/2 कप मसूर की दाल है, 1/2 कप चने की दाल है, 1/2 कप माश की दाल है। सारी दालों को मैं एक बड़े बाउल में ऐड करूंगी और इसे अच्छे से वॉश करके भगो दूंगी। ये मैंने बाउल लिया, इसमें हम सारी दालें ऐड कर देते हैं। आप एक साथ भी बॉईल कर सकते हैं और अलग अलग भी बॉईल कर सकते हैं। मैं एक ही साथ इनको अच्छे से वॉश करके भगो दूंगी 4 से 5 घंटे के लिए। दालों को भीगे हुए 4 से 5 घंटे हो गए हैं और ये बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट हो गई हैं। भगोने के लिए 1 लीटर पानी ऐड किया था, तो मैं पानी के साथ ही प्रेशर कुकर में डाल दूंगी और इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी मजीद ऐड करूंगी। इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। जैसे इसमें बॉईल आएगा ना, तो इसके ऊपर से एक ये झाग सी आ रही होती है वाइट वाइट सी, ये हम इसमें से रिमूव कर देंगे। ये इतनी सारी झाग इसमें से मैंने हटा दी और साफ पानी हो गया। अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी। जब तक दालें पक रही हैं तो हम इसका कोरमा बना लेते हैं। कोरमा बनाने के लिए इसमें मैंने 1 कप से 1.5 कप ऑयल ऐड किया है और ये 4 मीडियम साइज के प्याज लिए मैंने और इनको मैंने स्लाइस कर लिया। यह हम प्याजों को ब्राउन करेंगे। प्याजों में बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है, ज्यादा गोल्डन नहीं कीजिएगा, बस इतना ही सही है। इसमें से हाफ प्याज मैं निकाल लूंगी और हाफ प्याज जो है वो हम इसके अंदर ही रहने देंगे। इसको निकाल के मैं फैला दूंगी। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन है और 2 टेबल स्पून अदरक है, वो ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो गया। अब हम इसमें, मैं बीफ से बना रही हूँ तो ये मैंने 700 ग्राम बोनलेस बीफ लिया है। आप चिकन और मटन से भी बना सकते हैं। ये मैंने बड़ी बोटियां करवाई हैं, इससे बड़ा रेशा बनेगा। इसको हम ऑयल में डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको इतना हमने फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। गोश्त बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। अब मैं इसमें 1/2 कप दही का ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। 1 टेबल स्पून सब्ज मिर्चें पिसी हुई ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। अब हम इसमें कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून नमक है, 2 टेबल स्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून जीरा है। ये सारे स्पाइस हम गोश्त में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। दही का पानी ड्राई हो गया है और मसाला हमारा बड़ा अच्छा सा भुन गया है। इसको गोश्त को गलाने के लिए इसमें 1 लीटर में पानी ऐड कर दूंगी। चूंकि ये बीफ है तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा और बोटियां भी बड़ी हैं। इसको तकरीबन मैं 40 से 45 मिनट का वेट लगाऊंगी। इसके लिए एक साबुत मसाला बनता है या इसको आप गरम मसाला भी कह सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है, 4 छोटी इलायचियां हैं, 4 लौंग है, जायफल जवत्री है और दालचीनी की 3 स्टिक्स हैं, 3 बड़ी इलायचियां हैं, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 2 बादियान के फूल हैं और 2 तेज पत्ता हैं। ये सारे मसाले मैं एक पैन में डालूंगी और इनको ड्राई रोस्ट कर लूंगी। इतना भूनना है कि इसमें से हल्की सी खुशबू आने लग जाए। मसाला हमारा बड़ा अच्छा सा रोस्ट हो गया। अब हम इसको पीस लेंगे। दालों को 15 से 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी सी दालें मिक्स हो गई हुई हैं। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। मेरे पास ये स्टिक ब्लेंडर है तो मैं इसके साथ ब्लेंड कर रही हूँ। आप इसको ब्लेंडर जग में भी इनको पीस सकते हैं। दालें हमारी बड़ी अच्छी सी पिस गई हैं। अब हम कौरमे को चेक कर लेते हैं। इसको पकते हुए 40 से 45 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका गोश्त चेक कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। गोश्त हमारा बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है और ये मैं बोटी तोड़ रही हूँ तो इसके अच्छे से लच्छे भी निकल रहे हैं। जो जो इसके रेशे निकल रहे हैं ये नरम से, ये देखिए, ये ही हलीम में रेशा बनाएंगे। तो इसमें जो ऑयल है ये मैं निकाल लूंगी। ये मैं डेकोरेशन में डालूंगी। फीका फीका हलीम मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं ये इसकी जो इसको तरी कहें या क्या कहें, ये मैं ऊपर से उतार लूंगी।
और इसमें जो ग्रेवी थी वो भी मैंने अलग कर ली है, ऑयल भी मैंने अलग कर लिया। अब हम ये मेरे पास एक जिससे हम साग घोटते हैं, आप उसके साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास लस्सी बनाने वाला तो मैं इसके साथ कर रही हूँ। मैंने प्रेशर कुकर को नीचे रख लिया और इसको इसी की मदद से मैंने इसको दबा दबा के पीसा, तो ये सारे रेशे इसके अलग हो गए। अब जो हमने ये रेशे बनाए थे ये हम दालों में ऐड कर देंगे, और ये जो मैंने इसकी ग्रेवी जो निकाली थी कौरमे की वो भी हम इसमें दालों में ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे घोटा लगाते हुए। अब हमने इसको पकाना है, कम से कम 1 घंटा आपने पकाना है। इसको पकते हुए 1 घंटा हो गया और इसकी जो क्वांटिटी थी वो भी कम हो गई है और बड़ा अच्छा सा रेडी हो गया, रेशा बड़ा अच्छा सा बन रहा है। ये जो हमने मसाला मैंने आपको दिखाया था, ये भून के मैंने इसको पीस लिया था। इसको आपने ऐसे नहीं डाल देना, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और फिर इसको हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इससे अच्छा सा मिक्स हो जाएगा, वरना आपकी गुठलियां बन जाएंगी मसाला अगर ऐसे ही डायरेक्ट आप डाल देंगे। मजेदार सा हमारा हलीम रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं। ये फ्राई किए हुए प्याज ऐड कर देंगे, अदरक के स्लाइस लगा देंगे। अदरक के स्लाइस, ब्राउन प्याज, हरी मिर्च और नींबू के बगैर तो हलीम का मजा ही नहीं आता। चॉप की हुई सब्ज मिर्चें ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ये लेमन के वेजिस लगा देंगे। ऊपर से ये जो हमने इसका ऑयल उतारा था ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे बड़ी अच्छी सी खूबसूरती आ जाती है। वैसे भी अगर आप प्याज ब्राउन करके सिंपल ऑयल भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जरा इस तरह से अच्छा लगता है। ये देखें कितना मजेदार सा इसका रेशा बना हुआ है और बहुत ही मजेदार सा बना हुआ है। ये अभी गर्म है तो इस कंसिस्टेंसी में ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।